पहले तो मैं बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज आपको समझाऊंगा, आज बहुत मजेदार मजेदार चीज समझाऊंगा। उसके बाद मैं आपको इसका पीपीटी दूंगा, कसम बता रहा हूं आपका दिल करेजा गुर्दा कुल खुश हो जाएगा। ट्रेडिंग करना आप लोग के ऊपर है, ठीक है। करने का मन हो करो, नहीं करने का मन हो मत करो। लेकिन ये लॉस वगैरह देखकर यार ये बीटीएसटी लिया ही मत करो। अगर आपको लगा बीटीएसटी का स्टॉप लॉस पता है कितना होता है, 50%। 200 रुपए का अगर आपने लिया है तो 100 रुपए पे आपको बेचना है। मैं पहले आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ ना, एक एक चीज बताता हूँ कि कैसे क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीजें आपको समझनी है। मैं लिखते भी जाऊंगा और एक बहुत बढ़िया इसका स्लाइड भी तैयार हो जाएगा, तो आपको और मजा आएगा स्लाइड जब तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो हम लोग ओवाई के बारे में पूरा मैं आपको सिखा देना चाहता हूँ कि ओवाई क्या है, किस तरीके से काम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आज का हमारा जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा या हमारा लर्निंग होगा इस वीडियो के अंदर, वो लर्निंग हम लोग क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला कि ऑप्शन चेन क्या होता है, कि व्हाट इज ऑप्शन चेन। आप लोगों को क्या स्क्रीन मेरी विजिबल है, ऑप्शन चेन क्या होता है। दूसरा जो हमारा लर्निंग रहेगा वो रहेगा पीसीआर क्या होता है, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो ये होता है पुट कॉल रेशियो, ये क्या होता है हमारा, ठीक है। एकदम एक एक चीज समझेंगे धीरे धीरे। तीसरा ऑप्शन चेन की मदद से हम कैसे जो मिस्टेक्स हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वॉल्यूम के साथ इसको कोरिलेट कर सकते हैं। चौथा कि ऑप्शन चेन का जो चेंज होता है, चेंज इन ऑप्शन चेन, इसको हम कैसे देख सकते हैं। सर दरवाजा खोल दीजिएगा, ठीक है। पांचवा है कि हम लोग ओआई को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं हम लोग ओआई को, हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा नहीं ठीक है। और देखो ऑप्शन चेन के अंदर एक सबसे बड़ा ये रहता है कि भाई ओआई देखकर सब लोग इससे पैसा बना लेंगे, नहीं। ओआई के साथ आपको प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम प्लस ग्लोबल क्यूज मिक्स करके ही रखना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं होगा। तो लर्निंग के अंदर आज हम लोग ये सब सीखेंगे कि लर्निंग में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कि क्या क्या हमारा लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से है, कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। बहुत लोगों को पहले ही मैं डिस्क्लेमर यहां पर दे सकता हूं कि डोंट यूज ओनली ओआई फॉर टेकिंग ट्रेड्स, ठीक है। ये कभी गलती मत करिएगा कि केवल आप ओआई लीजिएगा कि हमको यार ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे कि केवल ओआई देखकर हम ट्रेड ले लेंगे। कितने लोग सिर्फ ओआई देखकर ट्रेड लेते हैं, वो हमेशा लॉस में जाएंगे, क्योंकि ओआई तो सिर्फ एक सेंटिमेंटल चीज है, एक स्नैपशॉट है ना। और उसी स्नैपशॉट के आसपास हमें रहना पड़ता है, उसी स्नैपशॉट के हमें आसपास करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से काम आप कर सकते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जो इसका यूज होता है वो एक्सपायरी के डेज में होता है। एक्सपायरी के डेज में इससे हम लोग ओपन हाई बड़ा बढ़िया से निकाल सकते हैं और ओपन लो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या स्ट्रेटजी है। ये दोनों स्ट्रेटजी आप इससे कर सकते हैं। याद रखिएगा कि हर एक्सपायरी का, अगर मैं इंडेक्स की बात करूं, जैसे बैंक की बात करूं या निफ्टी की बात करूं, तो हर हफ्ते का अपना खुद का ओआई यहाँ पर बना हुआ था। जैसे अगर आप ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर देखोगे कि एक एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है। तो ये एक्सपायरी डेट आपको क्या सजेस्ट करता है कि हर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में और हर पर्टिकुलर एक्सपायरी पे आपका क्या होता है, इस तरीके का एक हमारे पास ओआई क्रिएट हुआ रहता है। ओआई के चेंजेस वगैरह हम लोग यहाँ से देख के निकाल लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। समझ में आ रहा है। अब ओआई देखने का सबसे पहला तरीका क्या है, हम लोग यहाँ पर सिंपली जाएंगे और यहाँ लिखेंगे एनएससी ऑप्शन चेन। तो देखो एनएससी का ऑप्शन चेन इस तरीके से आपके सामने खुलकर आ जाएगा। पहले आप इसको समझो, जो मेन वेबसाइट है पहले उसको समझने की कोशिश करो कि ये क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें दिखाई जाती हैं, पीला कलर क्या होता है, एक एक चीजें बेसिक से सीखते हैं। अब देखो जब आप इस तरीके से इसको ओपन करोगे ना, जब आप इस तरीके से इसको ओपन करोगे तो आपके पास इस तरीके का कुछ लेआउट हो जाएगा। और यहां पर आपको एक चीज ये देखनी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये देखनी है कि भाई यहां पर हमें एक सिलेक्शन पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ये निफ्टी का सिलेक्शन पॉइंट है और निफ्टी के अंदर देखो ये कॉल का सिलेक्शन पॉइंट है, ये पुट का सिलेक्शन पॉइंट है। अब समझने की कोशिश करो इसमें क्या क्या चीजें दिया हुआ, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे ये ओआई है, ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है, ये इंट्राडे ओपन इंटरेस्ट है, जैसे चेंज इन ओआई, ये वॉल्यूम है, ये आईवी है, ये एलटीपी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये चेंज है, ये बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, और ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस दिए हुए। फिर उसी तरह पुट का बिड क्वांटिटी, बिड प्राइस, आस्क क्वांटिटी, चेंज,
प्राइसिंग का क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है और ओआई क्या डिपिक्ट कर रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ पर ना बैंक निफ्टी का भी सिलेक्शन कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग यहाँ पर सिलेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग आने वाले कुछ वीडियोस के अंदर समझेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो होप करता हूं कि मुझे ज्यादा यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग इतना तो इसको समझ रहे हो कि किस तरीके से ऑप्शन चेन यहाँ पर हमें एनएससी की वेबसाइट पे दिखता है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ऑप्शन चेन में जाकर अभी हम लोग थोड़ा बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करेंगे। बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर दिए। अब आप यहाँ पर अगर एक चीज देख पा रहे होगे, एक्सपायरी जो है, जो एक्सपायरी है ना, जो एक्सपायरी है वो एक्सपायरी डेट अपने आप यहाँ पर लिखा हुआ कि एक्सपायरी डेट क्या है, किस तरीके से, ये आप लोग देख पा रहे हो क्या, ये जो हमारे पास एक्सपायरी डेट है, यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के क्या ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आप उसको सीख सकते हो, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, तो वो दिक्कत वाली बात नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। तो अब हम लोग एक एक टर्म को समझते हैं, ठीक है ना। आप लोग में से कौन मुझे बताएगा कि ज्यादा ओ आई का मतलब क्या है, यानी व्हाट डू यू मीन बाय ओ आई। ये तो ऑप्शन चेन है। ओपन इंटरेस्ट, आप ओपन इंटरेस्ट का क्या मतलब समझते हो, एक रैंडम भाषा में आप लोग समझाएं, मुझे ऐसा समझाएं कि मैं तुरंत समझ जाऊं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट, खुला हुआ वो अवसर जिसको आप ले सकते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, ओपन इंटरेस्ट, सपोज करिए मैं आपको यहां पर एक चीज और लिख के दिखा रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर कहीं पर मैक्सिमम ओआई है, तो क्या वहां पर कॉन्ट्रैक्ट कम होगा या ज्यादा होगा, टेल मी। अगर कहीं पे ज्यादा है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मान लो कहीं पर मैक्सिमम ओआई 20 लाख 30 लाख, वहां कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, सोच के बताइए। अभिजीत जी, मुकेश जी, जय कुमार जी, पवन जी, बहुत बढ़िया। सो वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। इट मीन्स ओआई डिपिक्ट्स कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ओआई क्रिएट कैसे होता है। ओआई क्रिएट होने के दो तरीके हैं, जैसे कैसे क्रिएट होता है उसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर लेवल है, मान लो बैंक निफ्टी का, इस पर्टिकुलर लेवल को कोई भी एक रैंडम नंबर दे दो। अब मार्केट के अंदर ये कुछ अमाउंट के बायर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहां पर कुछ अमाउंट के सेलर बैठे हुए हैं। ये पर्टिकुलर लेवल लो मान लो हो गया, ये 36,000 का लेवल है, मान लो ये 36,000 का लेवल है। तो अब इस पर्टिकुलर लेवल पर कुछ बायर सोचेंगे कि यार यहां पर मैं कुछ बाई कर लेता हूं, क्योंकि मैं तो ऑप्शन बायर हूं कि ये 36,000 के ऊपर मोमेंटम देगा। सेलर क्या सोच रहा है कि यार यहां से मोमेंटम ऊपर नहीं जाएगा, बैंक निफ्टी यहीं आके या तो साइडवेज हो जाएगा या तो नीचे आ जाएगा। सेलर वाले सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं जो साइडवेज मार्केट है, या वो सबसे ज्यादा एक ट्रेंडिंग मार्केट में, अगर मान लो कि नीचे जाने वाला मार्केट हो तो कॉल शॉर्ट कर देंगे, यानी वो जिस लेवल पे शॉर्ट किए हैं वहां आते आते एक दो दिन मार्केट बिता लेगा, तब भी उनको प्रॉफिट होगा, दैट्स इट। तो अब 36,000 के आसपास क्या होगा कि कुछ ऑप्शन बायर होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि भाई मार्केट यहां नहीं जाएगा, कुछ ऑप्शन सेलर होगा, कुछ ऑप्शन का जो भी वहां पर टर्मिनोलॉजीज होंगी वो वहां पर करेगा। तो यहां पर 36,000 की कुछ पोजीशंस क्रिएट हो जाएंगी। जैसे किसी ने सेल किया, सेल मान लो कर दिया इसने 500 करोड़ रुपए का, तो कुछ बायर होंगे जो इसमें 500 करोड़ रुपए का खरीदेंगे। अब अगर यहां पर डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बायर आएंगे, और सेलर जो अमाउंट यहां पर दे रहा था, जैसे सेलर ने क्या किया है कि 239, 240, 250 रुपए का एक पुट साइड का सेलिंग किया है, सॉरी कॉल साइड का। अब सेलर ने तो भाई 20 रुपए में सेलिंग किया है, उसको लग रहा था यार सेल करूंगा तो ये जीरो होगा, लेकिन अब ये भाव बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ते 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 40 हो जा रहा है। सेलिंग किया हूं इसका मतलब मैंने किसी चीज को बोला है कि भैया 20 रुपए का चीज है, वो आखिर में जाके जीरो होगा, तभी तो मेरे को 20 रुपए मिलेगा। अब वो 40 रुपए का अगर हो गया तो एट लास्ट मुझे कितना देना पड़ेगा, एट लास्ट मुझे उस बंदे से जिससे मैंने खरीदा था उसको मुझे कितना देना पड़ेगा, बताइए। 20 रुपए देना पड़ेगा। एक रैंडम सिचुएशन बता रहा हूं, हालांकि 20 देना नहीं पड़ेगा क्योंकि वहां जानते हो क्या होता है, ऑप्शन डीके होता है, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो इसको 20 रुपए देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करेगा, ये अपनी पोजीशन काटेगा। तो जब कोई भी कॉल राइटिंग हुई है, सी हुई है, और ये अपनी अगर पोजीशन काटता है, राइटिंग मतलब सेलिंग में, तो ये बाई ऑर्डर पंच करेगा। तो जब बाई ऑर्डर पंच करेगा तो वहां पर एक लंबा कैंडल बनता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सेलिंग कौन करता है, बेसिकली देखिए ऑप्शन सेलिंग वो करता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, मार्जिन इसमें बहुत रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आप भी ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो आप ऑप्शन सेलिंग, बट इसके लिए जो फंडा ये है कि इसमें पैसा बहुत लगता है।
सो बहुत सारे लोग इसको नहीं कर पाते हैं, ऑप्शन सेलिंग यहाँ पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, तो ऑप्शन सेलिंग में विनिंग रेट ज्यादा होता है, तो क्या भैया ऑप्शन सेलिंग ही किया जाए हमेशा? नहीं, देखिए क्यों नहीं, मैं आपको समझाता हूं। पहले अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा ऑप्शन सेलिंग वर्सेस बाइंग, ये समझते हैं पहले। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि अगर आप सेल कर रहे हो कोई चीज, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत होगा, ह्यूज नंबर ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट होगा, मार्जिन। दूसरी चीज, आप इसमें अनलिमिटेड रिस्क पकड़ रहे हो, और रिवार्ड जो है वो आपका लिमिटेड है। जैसे अभी मैं आपको समझाता हूं, रिवार्ड लिमिटेड है ये सेलर के साइड में। जैसे मान लीजिए आपने बोला कि भाई मेरे को एक 200 रुपए की क्वांटिटी सेल करनी है, तो आपको रिवार्ड कितना मिल सकता है? 200 का सेल करोगे, मैक्स टू मैक्स रिवार्ड 0 जाएगा, यानी 200 पॉइंट का रिवार्ड आपको मिल सकता है। इससे ज्यादा तो आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा ना, टेल मी, क्या इससे ज्यादा रिवार्ड आपको मिलेगा? भाई अगर वो एक्सपायरी आते आते 0 हो जाए, बताइए, तो मेरे पास रिस्क कितना है, रिस्क रिवार्ड कितना है? 200 पॉइंट का, ओनली 200 पॉइंट आई हैव रिस्क, सॉरी रिवार्ड। बट कैन यू टेल मी, मेरा 200 का रुपए का 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 350 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है। तो रिस्क जो है वो है अनलिमिटेड, रिस्क क्या है? अनलिमिटेड है। बट बाइंग साइड में आपने अगर 200 रुपए की 50 क्वांटिटी यहां पर बाई कर ली, तो 200 रुपए की जब आपने 50 क्वांटिटी यहां बाई कर ली, तो भैया आपका मैक्स टू मैक्स रिस्क कितना हो सकता है? 10,000 रुपए का, ये 0 हो जाएगा। और रिवार्ड आपका कितना हो सकता है? रिवार्ड चाहे जितना बढ़ जाए भाई, 200 रुपए का 50,000 हो जाए, मुझे उससे क्या मतलब। रिवार्ड क्या है आपका? अनलिमिटेड है। अब आप लोगों को ये सेलर और बायर में फर्क समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सो कॉल वर्सेस पुट बताता क्या है, देखो बहुत ध्यान से सुनना, इसका नोट बना लो आप लोग। अगर कॉल है, ये कॉल है, ठीक है। अब अगर कॉल में, अगर कोई कॉल है, तो कॉल में होता क्या है कि जैसे मान लो ये मेरे पास एक लेवल है, रुक जाओ मुझे ना कोई लेवल यहां पर खोल लेने दो, जब हम लोग चार्ट में चलेंगे ना तो और मजा आएगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये 36,600 का लेवल है मार्केट का, ये लेवल। तो अब बेसिकली 36,000 जो 600 का ये लेवल है, 36,600 का लेवल, इस लेवल को देखते हुए आप क्या प्री जज कर रहे हो? आपको क्या प्री जज करना है कि भैया ये जो 36,600 का लेवल है, यहां पर अगर मैं मान लेता हूं कि यहां से कोई ये मान रहा है कि नहीं, यहां से मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा इस पर्टिकुलर लेवल से, तो वो क्या करेगा? वो यहां पर कॉल की राइटिंग शुरू कर देगा, यानी वो यहां पर सेलिंग शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये लेवल किस तरीके से ट्रीट किया जाएगा? रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मतलब अगर मान लो इस पर्टिकुलर लेवल पे हमारा मानना है कि नहीं यार 36,000 के ऊपर तो मार्केट नहीं जाएगा, तो जो बायर उसको ट्राई करेगा, तो आप एज अ सेलर क्या चाहोगे कि मुझे घाटा हो जाए? आपके पास तो पैसा है ना, आप तो बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर हो ना, आप क्या चाहोगे कि नहीं मेरा घाटा हो जाए। सो हाउ विल दिस कॉल बिहेव? अब अगर मान लीजिए मेरा मानना है कि नहीं यार, ये जो पर्टिकुलर लेवल है 36,300, एक मिनट, 36,300, अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा ये पर्टिकुलर लेवल है 36,300 का, अगर मैंने क्या किया, यहां पर पुट राइटिंग खूब दबा के कर दी है, खूब दबा के मतलब अच्छा खासा पैसा मैंने इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें अच्छा खासा पैसा यहां पर डाल दिया है। अभी आज हम लोग बेसिक कर रहे हैं ना, क्योंकि मुझे एकदम इन डेप्थ में ये ऑप्शन ऑप्शन चेन वाला, तो मुझे एकदम, किसी को ऐसा दिक्कत तो नहीं है ना कि इतना बेसिक से हम लोग चल रहे हैं? तो देखिए थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि यार बड़ा बेसिक है, लेकिन सबके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा देख लीजिए, कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ पड़े हैं, सबसे बड़ी बात समझो। अब मार्केट के अंदर नीचे ना कुछ भी नहीं पड़ा है, जो मार्केट के अंदर नीचे वाला जो पोर्शन था, वहां मार्केट के अंदर बस एक जो मुझे डराने वाली चीज है, जो मुझे पर्सनली लग रही है, वो लग रही है छोटा सा जो ये प्यारा सा नन्हा सा गैप बना हुआ है ना, ये मेरे लिए एक हर्डल है। वरना मार्केट में आप देखो क्या हुआ है, आज मार्केट में, मार्केट यहां पर ओपन हुआ, यहाँ का जो सेलर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट देख रहा है, यहाँ का जो सेलर है वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट दे रहा है, और यहाँ पर बायर और सेलर दोनों एक्यूमुलेट हुए।
तो अगर कल मार्केट गैप डाउन भी ओपनिंग होता है तो मैं कोशिश करूंगा कि मार्केट में कल मैं पुट साइड में ना बैठूं। आज बैठने लायक था, लेकिन अगर आप ये सोचो कल भी बैठने लायक है तो गलत है। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, देखो मार्केट का नेचर मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं यहां पर फिब लगाऊं तो मार्केट का आज का फिब देखो या कल से देखो, कल जो सेलिंग किए थे, कल से तो यहीं से सेलिंग हुई थी, दबा के सेलिंग हुई थी। तो मार्केट में अभी उनका प्रॉफिट जो है ऑलरेडी वो कितना परसेंट प्रॉफिट देख रहे हैं, ऑलरेडी वो पूरा 100% प्रॉफिट देख रहे हैं। तो मार्केट, मुझे जहां तक लगता है कि कल मार्केट इनके प्रॉफिट को खाने के लिए, अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है तब भी मार्केट इनके प्रॉफिट को खाने के लिए आएगा। आप लोग को लगता है ऐसा या नहीं लगता? अभी तक जितना दिन ट्रेडिंग आप लोग किए हो, आप लोग को क्या लगता है कि अगर पुट साइड में पैसा बनने लगे तो दुनिया पुट ही ना खरीद के बैठ जाए कल? स्टॉप लॉस कैसे पता करें? नो 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 प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जहां मार्केट ने स्विंग बनाया है और मार्केट वहां तक रिट्रेस नहीं किया है, उसको आप एज ए स्टॉप लॉस, वहां पर बहुत, यहां पर आपको क्या लग रहा है, यहां सेलर नहीं बैठे हैं, बहुत अच्छी एक्यूमुलेटेड है, इस लेवल पे बहुत अच्छे सेलर एक्यूमुलेटेड है। यहां जहां मार्केट बंद होता है वहां पर बायर सेलर दोनों होते हैं। तो मैं कहां पे था, मैं यहां पे था कि भाई पुट का सेंटीमेंट क्या है कि अगर 36,300 पे मैंने क्या किया है, पुट को अगर मैंने राइट किया है, राइट मतलब आप समझ चुके हो, राइट मतलब कि अगर मैंने यहां पर सेलिंग कर दिया है, तो मेरा सेंटीमेंट इस पर्टिकुलर जंक्शन पर क्या है, इस पर्टिकुलर जंक्शन पे है कि भाई ये बुलिश है, यहां से मार्केट एक टर्नओवर सपोर्ट ले सकता है, तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मेरे लिए, ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो दिस विल बी एक्ट लाइक अ सपोर्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा? क्योंकि भाई यहां पर पुट बेचा है कई लोगों ने। तो अब यहां पर एक इंटरप्रिटेशन बनाते हैं। अगर मैक्सिमम सी राइटिंग हुई है या कॉल के सामने ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है, ओआई है, इसका मतलब क्या है, मेजर रेजिस्टेंस या माइनर रेजिस्टेंस? मेजर रेजिस्टेंस या माइनर रेजिस्टेंस? टेल मी। मेजर रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर मैक्सिमम पी राइटिंग हुई है, यानी पी में ज्यादा ओआई हमें दिख रहा है कि भाई पी में ज्यादा ओआई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक मेजर सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई कि मेजर और माइनर क्या है। हाँ, अब एक जोन फाइंड आउट करने की कोशिश करो। कैसे जोन फाइंड आउट करोगे वो मैं समझाता हूं। जोनल एनालिसिस, जैसे अभी हम लोग ये मान रहे हैं कि अभी ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, अभी ये हम लोग मान रहे हैं कि खुल जा भाई, ओ भाई खुल जा, खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम, बबुआ खुल जाओ, खुल जाओ बाबू खुल जाओ। हाँ, अब देखो बहुत ध्यान से क्रिटिकल समझना। 36,200 पे मैक्सिमम, 36,500 पे जो मैक्स कॉल ओआई है वो 26 लाख है। तो मान लेते हैं कि 36,500 का जो सी पे राइटिंग हुआ है वो करीब करीब 26 लाख के आसपास है। तो क्या 36,500 के बाद जो 36,600 का लेवल है वहां पर भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट की राइटिंग हो? अगर वो जोन है, जैसे मान लो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जोन है, पर्टिकुलर ये जोन है, ये 36, ये जोन है, ये पूरा 36,000 से लेके 36,700 के बीच में ये पूरा जोन में राइटिंग हुआ है। तो राइटिंग क्या होता है, अगर जैसे मान लो एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर राइटिंग हुआ है तो हमारा वो जोन कहलाएगा। तो ये जोन कैसे कहलाएगा, इसके लिए हम समझेंगे कि भाई जैसे 36,500 पे तुम्हारा 26 लाख है, आप अगला देखो 36,600 पे डायरेक्ट इसका आधा हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर 36,500 को मार्केट निकाल दे तो क्या 36,600, 36,700, 36,800, 36,900, उसके बाद 37,000, तो क्या ये जो रीजन है इसमें वीकनेस है? यानी लोगों का ये मानना है या तो 36,500 या तो 37,000। तो आप ये मेरी बात समझ रहे हो कि पर्टिकुलर लेवल पर जब रेजिस्टेंस क्रिएट होता है तो वो जोन कहलाता है। तो अगर कल के एनालिसिस में देखोगे तो मैंने यहां पर बना के भी रखा है कि 36,500 ये जो लेवल है, इसको अगर मार्केट निकालता है कल, तो भाई मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगा जो मार्केट को 36,700 तक ले जा सकता है या 36,600 तक ले जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट जोन नहीं बना है ना। सिग्निफिकेंट जोन का मतलब कि भाई यहां पर 26 लाख लोगों ने राइटिंग किया, इसमें भी करीब करीब 20 लाख हो, इसमें करीब करीब 19 लाख हो। देखो
500 के बाद डायरेक्ट मार्केट में 37,000 पे राइटिंग हुई है। तो आप समझ रहे हो कि मार्केट में जो डिसाइडिंग कल के लिए हमारा लेवल है वो 36,500 है। अगर मार्केट 36,500 को स्ट्रॉन्ग वैल्यूम, मैं हमेशा कहता हूं ओआई को वैल्यूम के साथ देखो, अगर वैल्यूम से ब्रेक देता है तो भाई खत्म कहानी। सेम चीज पुट के साथ भी है। तो जोन के लिए हमें क्या करना होगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का ओआई देखना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ 26 लाख है तो करीब करीब यहाँ पर कम से कम 20 लाख होना चाहिए, तब हम इसको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह ट्रीट करेंगे। इफ इट सो देन ये कहलाएगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके जी। इसी तरीके से आप पुट के अंदर भी समझ सकते हो कि पुट के अंदर क्या है, किस तरीके से है, कैसे क्या करना है। वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो आप अपने दिमाग से सोच सकते हो कि भाई पुट के लिए भी सेम तरह की चीजें समझनी पड़ती है। ठीक है ना। अब अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीसीआर। पीसीआर क्या होता है? पुट कॉल रेशियो। ये क्या करता है? बेसिकली ये मार्केट का सेंटीमेंट बताता है, सेंटीमेंट्स बताता है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। बेसिकली देखो ये पीसीआर आपको क्या समझाएगा वो मैं बताता हूं। अगर पीसीआर कैसे चेक करेंगे, अगर पुट की ओआई कॉल की ओआई से ज्यादा है तो मार्केट क्या होगा? सेंटीमेंट बताओ मार्केट का, बियरिश या बुलिश? बुलिश होगा। इसका मतलब मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। अच्छा जी, दूसरा पीसीआर का टर्म, अगर कॉल की ओआई पुट की ओआई से ज्यादा है तो इसका क्या मतलब होगा? मार्केट के अंदर जो सेंटीमेंट है वो क्या है? वो है बियरिश। मार्केट के अंदर सेंटीमेंट बियरिश है। तो ये आपको फंडामेंटल समझ में आ रहा है। अब इसका एक तरीका है कि ग्रेटर देन 1 तो बुलिश है, लेस देन 1 तो बियरिश है, लेकिन मैं उस पे नहीं आऊंगा क्योंकि वो करने के बाद ना, या मैं लिख दे रहा हूं आप लोग, लेकिन इसको एज अ वो मैं सोच रहा हूं ये एक सिर्फ शॉर्टकट है। ठीक है। इफ पीसीआर इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर का सिंबल कहां से आएगा? या ग्रेटर देन 1, तो ये सिग्निफिकेंट क्या करता है? इसका मतलब एक से ज्यादा का मतलब समझ रहे हो? पुट ज्यादा है कॉल कम है, तो पुट ज्यादा स्लैश कॉल कम। पुट ज्यादा कॉल कम मतलब हम ओआई की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये बुलिश सिग्नल होगा। ठीक। अगर पीसीआर की वैल्यू 1 से कम हुई, यहां पर एक एक्सेप्शनल भी बता दूं क्या? एक्सेप्शन क्या है? अगर पीसीआर इक्वल टू और इक्विवेलेंट 1.3 के प्लस होता है तो ये ओवरबॉट है, यहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। समझ लो मेरी बात। अगर पीसीआर की वैल्यू लेस देन 1 है यानी कॉल ज्यादा है एज कंपेयर टू पुट कम है। अब पीसीआर कैसे देखते हो? सेंसिबल में भी आप देख सकते हो, है ना, तो कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत। तो ये बियरिश सेंटीमेंट है। एक्सपेक्ट अरे सॉरी, एक्सपेक्ट मैं लिखने वाला हूं, एक्सपेक्टेशन लिख दिया मैं। एक्सपेक्ट अगर पीसीआर जो है वो अराउंड 0.3 के आसपास है, ये ओवरसोल्ड रीजन में है। ठीक है। यहां से मार्केट टर्न भी ले सकता है। ठीक है। थैंक यू फॉर करेक्टिंग इट। ठीक है। तो इसको भी आप देख सकते हो ट्रेंडिंग ओवाई में जाकर। यहां पर अगर आप देखोगे तो पीसीआर की वैल्यू भी रुको आने दो तो मैं दिखाता हूं। पीसीआर यहां लिखा है नेट पीसीआर, तो हर मिनट का पीसीआर बदलते रहता है। ये नहीं कि सुबह पीसीआर देख लिया आपने तो रात भर चलेगा आपका टिल मार्केट की एंड, नहीं। तो यहां पर आप देखोगे पीसीआर की वैल्यू क्या है? 0.28 है, 0.07 है। तो जब मार्केट 0.3 के आसपास हो तो ज्यादा सेल कर दिया गया है। ठीक है ना। तो पीसीआर की वैल्यू आप इस तरीके से भी कंसिडरेबल में ला सकते हैं कि पीसीआर कब बुलिश है कब बियरिश है, तो आपको यहां पर समझ में आने लगेगा कि पीसीआर जैसे 1 पॉइंट है तो डे हाई ब्रेक हुआ तो मार्केट बुलिश था कुछ देर के लिए,
तो ये फंडामेंटल जो चीज है वो आपको समझ में आ गया? कितने लोगों को पहली बार पता चला? टेल मी। उस नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट पर्टिकुलर नेम इज नोन एज मैक्स पेन, यानी एक्सपायरी उस उस लेवल पर करो जहां कम नुकसान हो सेलर को। बायर तो बेचारा, बायर की औकात ही क्या है? बायर खत्म हो जाए, बायर मर जाए, बायर का घर बिक जाए, बायर भाग जाए, हमसे उससे क्या मतलब? हम सेलर है, हमारा प्रॉफिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं मैक्स पेन पॉइंट। तो मैक्स पेन पॉइंट कर्व से निकाल सकते हो आप लोग, कहीं भी देखोगे तो कर्व आपको दिख जाएगा कि पर्टिकुलर रूप से मैक्स पेन पॉइंट भी चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं कि मैक्स पेन पॉइंट भी एकदम पर्टिकुलर लेवल का कोई लक्ष्मण का रेखा हो गया, नहीं, वो सब देखो, यही मैं कह रहा हूं ना कि पर्टिकुलर जो ये ओवाई है वो क्या है? दिस इज जस्ट अ नॉर्मल इंटरप्रिटेशन, लाइक क्या होता है ये होता है बेसिकली, आप समझ लो कि स्नैपशॉट, ठीक है? जैसे मान लो कि मैं आपको कोई एक वाई दूं, जैसे मान लो मैंने आपको एक कार दे दिया, ठीक है? कार यहां पर खड़ा है, ये हो गया ओवाई, ठीक है? ये हो गया ओवाई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आप मेरे को ये एक बात बताओ, अगर ये ओवाई है मेरा, यहाँ कार है मेरी, तो क्या आप इसके लोकेशन से ये फाइंड आउट कर पाओगे कि मार्केट सॉरी गाड़ी कितनी तेज चल रही है और ये किस डायरेक्शन में चल रही है? सो जस्ट टेल मी, कौन सी? यस, फॉर्च्यूनर। नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट यहां पर बनता है, यहां पर जो एक नया कॉन्सेप्ट बनता है वो बनता है चेंज इन ओआई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंट्राडे प्लेयर के लिए। इंट्राडे प्लेयर की जान होती है चेंज इन ओआई। क्यों? क्योंकि भाई ओआई तो हर दिन का है, चेंज इन ओआई देखना होता है कि चेंज इन ओआई क्या है। तो चेंज इन ओआई पर्टिकुलर रूप से अगर आप समझोगे तो क्या होता है कि अगर पी की ओआई बढ़ रही है तो मार्केट बुलिश सेंटिमेंट्स को कंसिडर कर रहा है। अगर सी की ओआई बढ़ रही है तो आप यहां पर एक बियरिश सेंटिमेंट्स को देख पाओगे। ये भी निकल जाता है, ये भी सॉफ्टवेयर या ओआई पल्स या सेंसिबल कहीं भी आप देखोगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा पर्टिकुलर रूप से कि चेंज कितना हो रहा है। तो चेंजेस भी देख सकते हो आपकी पर्टिकुलर रूप से चेंज कितना हो रहा है, किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये एक बेसिक तरीका है कि ओपन इंटरेस्ट को आप कैसे देख सकते हो, किस तरीके से काम कर सकते हो, और इसके लिए आपको प्राइस एक्शन वैल्यूम सब कुछ आपको बताया होगा, ठीक है ना? तो जैसे आज का अगर चेंज इन ओआई हम लोग कंसीडर करें तो यहां पर अगर गए हम लोग तो ये रहा ओआई स्टैटिक्स। ये तो हमें बता रहा है कि मार्केट में गाड़ी रुकी हुई है पर्टिकुलर रूप से। ये जो है ये बता रहा है कि भाई सॉरी, ये बता रहा है कि मार्केट में गाड़ी अभी रुकी हुई है, गाड़ी चल नहीं रही है। ये तो बता रहा है कि अभी भी मार्केट के अंदर गाड़ी रुकी हुई। लेकिन आज का जो एस्टिमेटेड चेंज है वो ये बता रहा है कि भाई जो भी पुट राइटर थे उन्होंने अपनी पोजीशन को काट लिया, और जो कॉल राइटर थे वो अपनी पोजीशन को होल्ड किए हैं। यानी जो पुट राइटर थे वो डर गए कि भाई कल क्या होगा, मार्केट के अंदर गैप डाउन होगा या, तो यहां पर देखोगे जितने भी पुट राइटर उन्होंने अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर लिया है, यानी कवर कर लिया अपनी पोजीशन को कि नहीं भाई मैं नहीं करने वाला। एक ऑपेस्ट्रा करके भी सॉफ्टवेयर आता है, ये इससे भी आप अच्छा खासा डेटा निकाल सकते हो। ये भी बढ़िया काम करता है, मतलब काफी लोगों से मैंने सुना है कि अच्छा काम करता है। तो आप यहां से भी देख सकते हो, लॉग आउट लॉग इन करना पड़ता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है? तो अब यहां तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि ऑप्शन चेन का क्या है सच्चाई। लेकिन ऑप्शन चेन भी मैं आपको यही कहूंगा, ऑप्शन चेन भी आपको हमेशा पर्टिकुलर एक एक पॉइंट पर आपको जांचना समझना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू दी डिस्कशन पॉइंट। सो मास्टर क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं अपना। सो नाउ वी आर हेडिंग टू मास्टर क्लास, यानी हम लोग अब एडवांस्ड ओआई डिकोडिंग में जा रहे हैं। सबसे पहले तो वही बात हो गया जो मैंने बेसिक टर्म्स आपको समझाए थे, जो मैंने बेसिक टर्म्स आपको बताए थे, वो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं यहां पर खींच के। तो ऑप्शंस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ओआई एनालिसिस। सिर्फ आज हम लोग यही देखेंगे, ठीक है? सो सबसे पहला जो हमारे पास बेसिक टॉपिक है
वो है ओआई एनालिसिस। अब इसके अंदर ही हम लोग पूरा समय बिताएंगे आज, ठीक है, मार्केट के अंदर क्या होता है, किस तरीके से होता है। नाउ looking to the current data from starting of the day. So first of all, when market opens at 9:15 to 9:20 in call side and in put side, what you guys are particular seeing? आप लोगों को यहां पर क्या समझ में आ रहा है? राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ मार्केट द सेलर्स आर डूइंग कि भाई नहीं मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, शॉर्ट बिल्डअप, दे आर सेलिंग द कॉल। वो किस स्ट्राइक प्राइस को सेल कर रहे थे? यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस, तो देखो 36,400 का भी सेल कर रहे थे, 36,300 का भी कर रहे थे, मतलब हर एक 35,000 तो बहुत नीचे हो गया, हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक, सॉरी हर एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का वो लोग क्या कर रहे थे, शॉर्ट बिल्डअप कर रहे थे। इट मीन्स इसी स्नैपशॉट को अगर मैं आपको यहां पर लगा के छोड़ दूं तो इसका मतलब क्या है, उसको समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूं। सो कमिंग टू दी स्लाइड व्यू, यहां पर देखो प्रथम क्या हुआ, यहां पर हमारा जो कॉल की ओवाई है वो आप देख सकते हो पर्टिकुलर रूप से कि भाई कॉल की ओवाई में क्या हो रहा है। कॉल की ओवाई है 4,07,550, ठीक है। टोटल ओवाई चेंज हुआ 1,975, डे हाई लो ब्रेक नहीं हुआ था। कॉल का लेटेस्ट प्राइस, सॉरी लास्ट ट्रेडेड प्राइस चला 6.25 रुपए में। कॉल का लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस में चेंज हुआ -1 रुपए का, यानी ये एकदम ओटीएम की बात हो रही है। 9:15 पे 36,000 का जो हमने लेवल हुआ 38,300, ये तो एकदम ओटीएम हो गया ना। तो इस ओटीएम में जो सेलर है उन्होंने 6-6 रुपए के प्रॉफिट के लिए अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। पुट में क्या हुआ कि यहां का इस ओटीएम स्ट्राइक का पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, मतलब कुछ लोगों ने खरीदा भरीदा होगा, वो अपना लॉन्ग अनवाइंडिंग करके मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो अब यहां पर दो चीज समझने वाली है। पहली चीज क्या है कि अगर लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ध्यान से समझिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग है, अगर सी के साइड लॉन्ग अनवाइंडिंग है, इट मींस कि बुलिश सेंटिमेंट आ रहा है। गलत है या सही है बताओ? अगर कॉल कोई शॉर्ट किया है वो अनवाइंड कर रहा है, अनवाइंड का मतलब क्या हो गया? अनवाइंड, मैं अपनी पोजीशन को लॉन्ग जो मैंने किया था वो मैं बंद कर रहा हूं, अनवाइंड कर रहा हूं। वाइंड मतलब मैं बंद कर रहा हूं पोजीशन, लॉन्ग अनवाइंडिंग। अगर नहीं सचिनानंद सर फिर से समझिए, कॉल को राइटर कॉल सेल करेगा तो वो बियरिश प्रेशर से सेल करेगा। अगर वो अपने पोजीशन को जैसे लॉन्ग अनवाइंड, सॉरी क्या बोल रहा हूं, सही बताया है आपने, एकदम सही बताया सर ने ही सही बताया है। भाई मैंने क्या लिखा है, कॉल को लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जा रहा है। लॉन्ग मतलब क्या, फिर से समझिए, लॉन्ग मतलब क्या? लॉन्ग बेसिकली क्या बता रहा है समझिए, लॉन्ग इन सी बता रहा है कि मैं सी को बाई किया हूं, मैं सी को बाई किया हूं, और अब मैं सी को बाई करके हटा रहा हूं, मैं अनवाइंड कर दे रहा हूं, अपनी पोजीशन बंद कर रहा हूं। इट मींस मेरा सेंटीमेंट चेंज हो गया, मैं यहां पर बियरिश बनना चाह रहा हूं, यानी मैं यहां पर अपनी पोजीशन को अनवाइंड कर रहा हूं। इसका मतलब अब मैं बियरिश ट्रेजेक्टरी में जा रहा हूं, यानी मैं बियरिश होने की कोशिश कर रहा हूं। तो कितने लोगों को समझ में आ गया कि लॉन्ग अनवाइंडिंग इन सी का क्या मतलब हुआ? अच्छा, दूसरा यहीं पर टर्मिनोलॉजीज में आपको करता हूं, लॉन्ग अनवाइंडिंग इन पी, इसका क्या सेंटीमेंट है? अगर पी में कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग आती हुई दिख रही है या हो रही है, इसका क्या सेंटीमेंट है कि भाई मैंने पी पोजीशन बनाया था लेकिन यार पता नहीं क्यों अब मार्केट मेरे को लग नहीं रहा है किससे नीचे जाएगा, तो मैं अपनी पोजीशन हटा रहा हूं, दैट मींस आई एम बुलिश एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन ऑफ टाइम। सो दिस इज द बियरिश, सो बियरिश के लिए रेड यूज कर लेता हूं, एंड दिस इज द बुलिश, तो मैं बुलिश के लिए ग्रीन यूज कर लेता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज द लॉन्ग अनवाइंडिंग। नाउ सेकेंड, शॉर्ट कवरिंग। बहुत ध्यान से सुनिए, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है इसको समझिए, शॉर्ट कवरिंग को पूरा हरा ही समझिए। नाउ टेल मी, अगर शॉर्ट कवरिंग आ रहा है कॉल के साइड में, शॉर्ट कवरिंग इन सी, अगर मान लो कि मैं पर्टिकुलर इस जंक्शन पर मार्केट का शॉर्ट किया हूं, जैसे 36,600 पे मैंने खूब क्वांटिटी बेची, अब मैं इसको बुक कर रहा हूं। बुक कब करूंगा मैं? जब मेरे को लगेगा, या तो मैं बहुत नीचे चल के मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है कि हमेशा बियरिश हो सकता है मैं प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूं, लेकिन अगर इस लेवल पर आकर मैं शॉर्ट कवरिंग कर रहा हूं
तो इसका मतलब मुझे अब क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर बुलिश प्रेशर दिखने की कोशिश कर रहा है, चाहे प्रॉफिट में करूं चाहे लॉस में करूं, मुझे उससे नहीं मतलब है, मुझे कैंडल से मतलब है। कैंडल ग्रीन बनेगी, वो क्या बताएगा कि भाई तू अब बुलिश हो रहा है यहाँ पर, अब तू जा, अब तेरा काम खत्म हो गया, तो यहाँ पर बुलिश हो गया। ऑल्दो अगर शॉर्ट कवरिंग पुट साइड में आ रही है, ओह सॉरी, अगर ऑल्दो शॉर्ट कवरिंग मेरी पुट साइड में आ रही है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग इन पी साइड, इसका क्या मतलब है, यहां पर मैं बियरिश हो रहा हूं, क्यों, क्योंकि भाई मैंने पुट को शॉर्ट करके रखा, मेरा व्यू था कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या, लेकिन मैं तो अब पोजीशन एग्जिट, इसका मतलब यहां से मार्केट नीचे जाएगा। कुछ फंडामेंटल टाइम के लिए आपका कैंडल ग्रीन बन सकता है, बट देन ऑटोमेटिकली आपको रेडी दिखेगा, क्योंकि यहां से पुट राइटर भाग रहे हैं। और जब जब पुट राइटर भागेंगे तब तब याद रखिएगा क्या होगा, आपका पोजीशन कटेगा और बियरिश सेंटीमेंट का फॉर्मेशन यहां पर दिखेगा। ठीक है, सो लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग आपको आ गया समझ में। अगला टर्म है लॉन्ग बिल्डअप। लॉन्ग बिल्ड अप, इसको मैं दोनों कलर करूंगा, हरा भी करूंगा ग्रीन भी करूंगा, क्योंकि दोनों आपको समझना है, तो मैं इसको मिक्स कर दे रहा हूं। तो लॉन्ग बिल्डअप अगर सी के साइड हो रहा है, सी के साइड लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, इसका मतलब मैं खरीद रहा हूं सी, तो बुलिश हूं, ये तो मतलब बच्चा बच्चा जानेगा। अगर मैं पी के साइड लॉन्ग बिल्डअप कर रहा हूं तो मैं क्या हूं, बियरिश हूं, खत्म कहानी, टेरिटरी खत्म, पूरा डिसाइडेड हो गया। बताइए क्या ये वाला फंडा आपका क्लियर हुआ कि सी के साइड में खरीद रहा हूं, लॉन्ग बिल्डअप मतलब मैं खरीद रहा हूं, सिंपली बाइंग एनीथिंग, सो दिस इज बुलिश। और अगर मैं पी के साइड खरीद रहा हूं तो दिस विल बी बियरिश। तीन टर्मिनोलॉजीज है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, मैंने जो लॉन्ग पोजीशन किया था उसको मैं बंद कर रहा हूं, शॉर्ट कवरिंग, जो मैंने शॉर्ट किया था मार्केट के अंदर सेलिंग किया था, अब मैं उसको कवर कर रहा हूं, यानी उस पोजीशन को इरेज कर रहा हूं। लॉन्ग बिल्डअप बेसिकली मैं खरीदने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, समझ गए, ग्रेट, थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। अब ओआई एनालिसिस में यहां पर हम लोग स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर सकते हैं, मार्केट अपने आप ले लेता है स्ट्राइक प्राइस, कहां पर मार्केट क्लोज हुआ, जैसे भी मार्केट जहां पर बेसिकली क्लोज हुआ होगा तो वहां आईटीएम का अपने आप ये सॉफ्टवेयर ले लेता है। अब यहां पर कई सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको आपको सिर्फ समझना है, उसको मैं 1 मिनट में आपको समझा दे रहा हूं, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होता है और किस तरीके से टर्मिनोलॉजीज यूज होता है। इसको एक फोटो के साथ लगा देता हूं, जैसे मैं ये 3:20 से लेके 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको समझा रहा हूं। रुको, इसको थोड़ा और छोटा करने दो तब अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा और छोटा हो जाओ, हाँ अभी बताना, दिख रहा है आप लोग को ना। तो 3:20 से लेकर 3:25 तक हम लोग यहाँ पर ये इसको उठा लिए। अब पूरे टर्म को ध्यान से समझ, अरे क्या हो गया, ये भी तो आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, ये चलो इसी को समझा देते हैं। शॉर्ट बिल्डअप, यस, शॉर्ट बिल्डअप का मतलब होता है, हाँ एक और टर्म हम लोग छोड़ दिए, शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप बता दे रहा हूं, शॉर्ट बिल्डअप मैं बता दे रहा हूं, एक और टर्म हमसे छूट गया है, इसको मैं इधर कर दूं और यहीं पर लिख लेता हूं शॉर्ट बिल्डअप, एक टर्म छूट गया। शॉर्ट बिल्डअप तो बेसिक सा सेंस है, एकदम लॉन्ग बिल्डअप की अपोजिट होता है। तो शॉर्ट बिल्डअप यहां पे मैं कर दे रहा हूं, शॉर्ट बिल्ड अप। तो अगर सी के साइड शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट क्या है, बियरिश है। अगर पी के साइड हो रहा है मार्केट क्या है, बुलिश है। सिंपल, शॉर्ट मतलब बेचना हुआ, राइटिंग करना हुआ, तो अगर कोई बंदा कॉल को राइट कर रहा है, कॉल को बेच रहा है तो बियरिश हो गया, और अगर कोई बंदा पी को बेच रहा है तो बुलिश हो गया, सिंपल है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर वापस आ जाते हैं टर्म्स, ओके डन। तो यहाँ पर कई सारे टर्म है जिनको सीखना चाहिए और समझना चाहिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा कर करके यहाँ पर आपको सिखा देता हूँ, तब आपको थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा क्या है, कैसे किसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है,
तो क्या क्या चीजें हमें यहाँ पर ध्यान देनी है? सबसे पहले ये बताइए टाइम का क्या मतलब है। टाइम मतलब हो गया कि जिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे हम चूज कर रहे हैं, जैसे 3:20 से 3:25 का सेंटीमेंट क्या है। तो इधर हो गया कॉल साइड, इधर हो गया स्ट्राइक प्राइस, ये हो गया सी का साइड, और ये हो गया मेरा पी का साइड। अब ये बताओ, जब मैंने आपको एक दिन फ्री क्लास बताया था तो मैंने वहां पर ओवाई के बारे में बताया था कि शॉर्ट बिल्डअप में ओवाई घटता है, बढ़ता है, या क्या होता है, बताया था। सबको याद होगा कि मैंने अच्छी तरीके से बताया था यहाँ पर कि किस तरीके से क्या आपका यहाँ पर सेंटीमेंट होना चाहिए, किस तरीके से आप सेंटीमेंट अपना क्रिएट करेंगे। ओके, नाउ टेल मी, कॉल की ओवाई 3:20 से लेकर 3:25 तक कितनी थी? 9,96,700। चेंज कितना हुआ है? सी टोटल चेंज इन ओवाई कितना हुआ? 7,61,225। और एक और फैक्टर है, डे लो ब्रेक हो रहा है, यानी जो मार्केट ने डे लो बनाया था ना बैंक निफ्टी ने, वो ब्रेक कर रहा है। तो कॉल की जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस थी वो है 204 रुपए बस के 35, 204 और जो चूंकि यहां पर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप में क्या होता है कि भाई अगर हम किसी चीज को शॉर्ट बिल्डअप करें इसका मतलब वो बियरिश है, तो कॉल अपने आप वहां पे उसकी प्राइस क्या होगी? वो घटेगी। और कॉल में जो चेंज इन वाई टोटल हुआ है वो 16,450 हुआ है, यानी 16,450 नए कॉन्ट्रैक्ट यहां पर जुड़े हुए हैं जो कि शॉर्ट कर रहे हैं 36,400 के इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। पुट में क्या हो रहा है? जो पुट में यहां राइटिंग किए थे वो बेचारे डर रहे हैं, वो कह रहे ना 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 मार्केट तो अब यार नीचे ही जाएगा। दे आर डूइंग कवरिंग देयर पोजीशन, एंड इफ दे आर कवरिंग देयर पोजीशन इट मींस दे आर भागिंग, इफ दे आर रनिंग अवे दैट मींस पुट का प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना था लेकिन चेंज घटना ही घटना था, यानी पुट की पोजीशन काटी जा रही है, काटी जा रही है, काटी जा रही है। पुट का ओवाई 13,15,350 था, जो चेंज हुआ वो 3,72, यानी खूब दबा के लोगों ने यहां पर पुट की ओवाई काटी। सो दिस इज द पर्टिकुलर फंडामेंटल जिससे आप समझ सकते हो, सीख सकते हो कि टर्मिनोलॉजीज आपको क्या सिखाती हैं और क्या बताती हैं बेसिक सेंस में। इसमें कोई दो राय नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा तीर हमने मार दिया। आपको भी ये चीज पता हो जाएगी, नहीं पता है तो हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ओरिजिनल फोटो है, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन फोटो है। नाउ ये जो डेटा है ये 5-5 मिनट में एक्टिवेट होता है, तो आप 5-5 मिनट के अंदर एक मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो कि जैसे अच्छा यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, फिर एक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, 76,1,000 क्या जज है कॉल शॉर्ट में? क्या जज है? ज्यादा है मतलब आप पूछ रहे हो? हाँ ज्यादा है शेर सिंह। देखो ज्यादा कम से मतलब नहीं होता है, मैंने क्या बोला कि हमें ओआई नहीं देखना है, हमें चेंज इन ओआई देखना है, बिकॉज हम लोग इंट्राडे प्लेयर है। जैसे अगर ऑप्शन चेन पे चलोगे तो अगर मैं बात करूं इन दी मनी, सॉरी एटीएम, तो एटीएम ये पीला वाला एटीएम है, इधर पुट है इधर कॉल है। तो हमने क्या देखा है? हमने देखा कि भाई इधर इस 36,400 पे जो शॉर्टिंग हुई है कॉल की वो तो 34,441 है, लेकिन जो लास्ट में ट्रेडिंग हुआ है वो 25,000 नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। ये सिग्निफिकेंट है कि साला 25,000 लोगों ने यार इतना मान लिया है कि मतलब आप समझ रहे हो, क्वांटिटी समझ रहे हो, वॉल्यूम समझ रहे हो। वो चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और देखो 36,600 पे अगर देखोगे तो -16,000, यानी चेंज में 36,600। जो लोग मानते थे कि मार्केट 36,600 के नीचे नहीं आएगा वो मान लिए कि नहीं भैया अब तो भागूंगा मैं, क्योंकि अब तो मैं निकलूंगा, तो उन्होंने माइनस किया, यानी पुट की पोजीशन को एग्जिट किया, शॉर्ट कवर किया अपनी पोजीशन को। तो यहां पर उतना अच्छे से नहीं लिखा रहता है, इसीलिए कोई एक नया सॉफ्टवेयर आपको देखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप एनएससी की साइट पे थोड़ा सा देखोगे तो थोड़ा डेटा जो है थोड़ा सा देरी से आता है। सो एक मेजर दिक्कत हमारे लिए ये भी क्रिएट करता है। सो आप लोगों ने क्या इतने सारे मीनिंग को समझ लिया? लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग क्या होता है, ये पूरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? ये पूरी टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई दिक्कत है? आप आगे चल के भले ट्रेडर अच्छा बनो या ना बनो, लेकिन मैं आपको एक चीज बता सकता हूं कि आप मार्केट में कोई माई का लाल आपको ये नहीं कह सकता बेटा तेरे को ज्ञान नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता।
ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग ये सब देखने से नहीं आता, ट्रेडिंग आता है कन्विक्शन पावर से। मैं आपको सच्चाई बताऊं, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत बड़ा मिथ है आप लोगों का कि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग की वजह से कैंडल बनती है। कितने लोग आज तक ये मान रहे थे कि अगर मैं ऑप्शन खरीद रहा हूं तो सेलिंग ग्रीन कैंडल बनेगा, ऑप्शन बेच रहा हूं रेड कैंडल। ऑप्शन आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ इंडेक्सेस। सो जो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में काम होता है दैट विल लीड कि मार्केट के अंदर कैसी कैंडल का फॉर्मेशन होगा। नेवर एवर से इट अगेन की ऑप्शंस के खरीदने या बेचने से फर्क पड़ता है, ग्रीन रेड कैंडल बनता है। जो फ्यूचर पे होता है वही काम यहां होता है, जस्ट फ्यूचर का डेरिवेटिव ही तो है ऑप्शन। ऑप्शन क्या है पता है, जैसे एक बड़ा गुलाब जामुन है, इस बड़े गुलाब जामुन में हमने क्या किया कि भाई बड़ा गुलाब जामुन 20,000 रुपए का है। अब मार्केट के अंदर बहुत लोग चाहते हैं कि भाई मुझे खाना है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो हमने क्या किया, इसको बांट दिया, इसको तरह तरह के बांट दिया। इसको मैंने छोटका गुलाब जामुन, इसको रसगुल्ला बोल दिया, इसको पेड़ा बोल दिया, और सबका एक एक्सपायरी सेट बना दिया कि भाई ये 1 महीने में एक्सपायर होने वाला चीज है, हमने इसमें थोड़ा और सस्ता बना दिया तो 7 दिन में एक्सपायर हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप इस गुलाब जामुन रसगुल्ला का से इसको डिफाइन कर दोगे क्या? नहीं, ये बंदा डिफाइन करेगा कि मुझे किसको कहां ले जाना है। सो जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, बड़े ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल, दैट आर टोटली रिफ्लेक्शन ऑफ फ्यूचर